ले सकते, नहीं तो इसके स्नैप शॉट्स लेके जा सकते हैं। हमें हिस्ट्री में, मैं पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी तारीख में दो ही चीज़ें हुई हैं जीबी में। एक, जब हमने डोगरा से आज़ादी हासिल की। दूसरी, जब लास्ट ईयर इमरान खान साहब आए और उन्होंने हमें एक डेवलपमेंट पैकेज दिया। इस बीच में जीबी में कोई एक्टिविटी, कोई डेवलपमेंट नहीं थी, ना कोई फंड्स थे। तो बताने का ये मकसद कि ये कितना अहम हमारे लिए था। और उसके ऊपर हमारे साथ पीएनडी ने एक रोड मैप दिया था, वे फॉरवर्ड, के हमारे बजट के क्या क्या एलोकेशंस होंगे। 2021 का जो बजट था, हमारे दो किस्म के प्रोजेक्ट्स, एक एडीपी और एक पीएसडीपी। यहाँ पे आपने जीबी का ये समझना है कि ना हम एनएफसी में, ना हमारा कोई फाइनेंशियल एग्रीमेंट। हमें ग्रांट मिलती है फेडरल गवर्नमेंट से और उसी ग्रांट पे ये सूबा चलता है। तो हमारी जो एडीपी का जो बजट है वो भी फेडरल पीएसडीपी का एक ब्लॉक एलोकेशन। तो लास्ट ईयर हमारा जो ब्लॉक एलोकेशन था 18 अरब का, और पीएसडीपी वो तकरीबन पौने 20 अरब का था। तो हमारा डेवलपमेंट का जो पोर्टफोलियो था वो तकरीबन 48 अरब हो गया। इस साल जो बजट पेश हुआ है वो लास्ट ईयर के 7,700 अरब के मुकाबले में इस साल 9,000 कुछ अरब पे पेश हुआ। तमाम एंटिटीज़ के बजट जो हैं वो 20-25%, 17% बढ़ा है। वाहिद जीबी गिलगित बल्तिस्तान जिनका बजट इन्होंने 40 अरब से उठा के 25 अरब पे कर दिया। मतलब ये हमारी तारीख में कभी नहीं हुआ था कि इस खत्ते के साथ ये दुश्मनी करेंगे। और हम एनएफसी में क्यों नहीं है, हम आइन में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी एक स्ट्रगल है, एक पॉलिटिकल लेगेसी है, जिसकी वजह से जीबी एक मखसूस पोजीशन में। और जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई उसने कभी भी सियासी ज़िदबाजी नहीं की गिलगित बल्तिस्तान के साथ, क्योंकि जो ग्रांट भी मिलती है अगर उसको एनएफसी से आप कैलकुलेट करें तो वो पीनट्स के बराबर। तो इन्होंने सबसे पहले वो बजट हमारा काटा डेवलपमेंट का। मैं तो रिकरेंट की तो अभी बात ही नहीं कर रहा। डेवलपमेंट का बजट इन्होंने हमारा काटा और उसके बाद आज 6 महीने हो गए, 50% इन्होंने हमारा डेवलपमेंट बजट काटा और आज 6 महीने हो गए। एडीपी का अभी तक पूरे सूबे को इन्होंने 2 अरब 80 करोड़ रुपए हमें रिलीज किए। अब कोई बंदा मुझे बताए कि 2 अरब 80 करोड़ पे मैं 73,000 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसका 17% ग्लेशियर कवर है, जिसमें हर साल सैलाब आता है। पाकिस्तान में दूसरे खित्तों में तो आज सैलाब है। अब जीबी वो खित्ता है जहाँ से आपको 40% तो 70% तो इंडस रिवर उधर से पानी आता है। हम तो हर साल ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और इस साल भी हमारा रूटीन का फ्लड आया हुआ है। तो हम 2.5 अरब में कैसे ये सूबा चलाएंगे? और बजट का रिकरेंट का मैं आपको बताऊं कि हमारा जो बजट है वो 47 अरब रुपए, जिसमें से अब 42 अरब रुपए हमने सैलरीज देनी है, 5 अरब रुपए जिसमें लॉ एंड ऑर्डर भी करना है, हमने मेंटेनेंस भी करनी है, हमने ट्रांसफार्मर, हमने पीओएल भी देना है। इस वक्त पोजीशन ये है कि हम मेंटेनेंस का कोई काम भी नहीं दे सकते, हमारे पास पैसा ही नहीं है। जीबी नेशनल ग्रिड में नहीं है। सीपेक के जितने बड़े प्रोजेक्ट्स आए, जीबी के अंदर एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं लगा, हालांकि वहाँ पर तकरीबन 1 लाख मेगावाट का पोटेंशियल है। तो अब सूरत हाल क्या है कि सिकरदू, पाकिस्तान भर में जो सबसे ठंडा इलाका है वो गिलगित बल्तिस्तान है। सिकरदू सिटी में इस वक्त 21 से 22 घंटे की लोड शेडिंग है। गिलगित के अंदर इस वक्त 21 से 22 घंटे की लोड शेडिंग है। हम हर साल डीजी सेट चलाते थे जिससे 1 से 2 घंटे हम एक्स्ट्रा बिजली देते थे। इस साल हमारे पास पैसे नहीं, हम डीजी सेट नहीं चला सके। और ये मैं हकीकत बता रहा हूँ कि सिर्फ पैसे ना होने की वजह से हमने डीजी सेट नहीं चलाए। गंदम की सब्सिडी वफाक हमेशा से देती रही है। 16 लाख बोरी की हमारी सब्सिडी थी, इस वक्त हमें 10 से 11 लाख बोरियां दे रहे हैं। 6 लाख बोरी की कमी एक ऐसे सूबे को जिसके पास कोई रुपया ना हो और अपना रेवेन्यू भी कोई नहीं। हमने अभी रेवेन्यू अथॉरिटी बनाई, इन्होंने एक और कंपेन की कि ये उसकी मुखालफत इन्हीं की पार्टियों ने नीचे जीबी में कर दी। तो अब हम कहाँ से इस सर्दी के मौसम में गंदम पूरी करें और बिजली लें? और फिर स्ट्राइक्स भी ये नीचे कर रहे हैं हमारे खिलाफ। फ्लड में इन्होंने अनाउंसमेंट की 3 अरब रुपए की। हमारे थोड़े से पैसे बचे हुए थे जीबी काउंसिल के कश्मीर मिनिस्ट्री में, वो हमने लेटर लिखा हुआ तो वो उठा के मीडिया पे प्रोपेगेट किया कि ये हमने फ्लड के दिए। कोई फ्लड के नहीं दिए। और
باقی تمام صوبوں کے تو آج مجھے پتہ چلا ان کو کچھ نہیں ملا، لیکن وہ جو میں نے لسٹ دیکھی ہے باہر کی، اس میں تو جی بی کو انکلوڈ بھی نہیں کیا انہوں نے، جی بی کو انکلوڈ بھی نہیں کیا، اور نہ یہ ہماری بات سن رہے ہیں، نہ یہ کوئی رسپانس دے رہے ہیں۔ ان کے آفس میں نکلے ہوئے منٹس میں ابھی ڈسٹریبیوٹ کروں گا، جس میں انہوں نے ایگری کیا کہ ہم آپ کا 40 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ کریں گے، وہ بھی انہوں نے آنر نہیں کیا۔ ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں، میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ، اس وقت گلگت کے اندر ہر دن 15 سے 20 جگہوں پہ سٹرائک ہو رہی، نہ آٹا ہے نہ بجلی ہے، اور ڈیولپمنٹ کا فنڈ 2 ارب روپے پورے صوبے کو ملا ہوا۔ تو یہ آپ کے وساطت سے میں یہ جو حکومت ہے اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہم لوگوں کے ساتھ سٹرائک پہ جا رہے ہیں، پوری پروونشل گورنمنٹ ہم سٹرائک پہ جا رہے ہیں، اور ہم سٹرائک کریں گے، ان کو لگ پتہ جانا، ہم گلگت بھر میں پوری جی بی میں سٹرائک کریں گے، اور پھر ہو سکے گا تو ہم پورے لوگوں کو لے کے ادھر بھی آئیں گے، ہم کیبنٹ کی میٹنگ نیشنل اسمبلی کے باہر کریں گے روڈ پہ۔ مطلب انہوں نے مذاق بنا کے رکھ دیا۔ آپ اگر جب 25% باقیوں کا بڑھا وہیں بڑھا دیتے، اور جس طرح کی ڈونیشنز کی بات ہوئی، ہمارے 2 سے 3 مہینے ہوئے ہیں ایجوکیشن منسٹری پہ کہ ایک ڈونر جی بی میں پہلی دفعہ کو ہمیں 10-15 ملین ڈالرز دینا، وہ آگے نہیں کر رہے ہیں لیٹر، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا یہی پیغام ہے کہ اگر ہمارے یہ ایشوز سارٹ آؤٹ نہیں ہوئے تو پھر ہم سٹرائک پہ جا رہے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ اس وقت ہمارا لاسٹ ایئر 40 تھا، جس کو اٹھا کے یہ 25 ارب لے کے ہیں، اور اس کی ٹوٹل ریلیز ہمیں 2 ارب۔ پی ایس ڈی پی میں انہوں نے 1 ٹکا نہیں دیا، ہمیں 6 مہینے میں 1 ٹکا نہیں دیا، اور اے ڈی پی میں انہوں نے 1.2 بلین کی ایک اور 1.6 بلین کی ایک، تو 2.8 بلین کی ٹوٹل ریلیز پورے سال 6 مہینے کی ایک۔ اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارا سردیوں کے سیزن بڑا سخت ہے، اب کنسٹرکشن ہماری بند ہو گئی ہے، کوئی کنسٹرکشن ادھر نہیں ہونی، جنوری فیبری میں گلگت میں کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوتی، تو یہ ہمارا ٹائم فریم تھا جس کے اندر ہمیں پورے پیسے ملنے چاہیے، تو جو انہوں نے نہیں دیا ہمیں۔